तो जैसा साथियों, वेलकम टू स्टडी 7 यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जानेंगे लेटर एंट्री के बारे में। जैसे कि हाल में ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है और यूपीएससी को लेकर अभी हाल ही में लेटर एंट्री से रिलेटेड जो है इशू सामने में आया था। तो आज जानेंगे कि लेटर एंट्री क्या होती है, लेटर एंट्री क्या है, नौकरशाही में बदलाव से क्यों मचा है बवाल, आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटर एंट्री क्या होती है। तो सरकारी नौकरी में लेटर एंट्री, आप सोच रहे होंगे कि लेटर एंट्री क्या होती है। साधारण शब्दों में कहें तो लेटर एंट्री का मतलब होता है कि सरकारी नौकरी में बड़े पदों पर बाहर के लोगों को भर्ती करना। अब तक क्या होता था कि निचले स्तर से जो है सरकारी विभागों में भर्ती रिक्रूट की जाती थी और समय के साथ साथ ये जो है प्रमोशन होते होते आगे बढ़ते थे और अपने एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर ये उसी डिपार्टमेंट के बड़े पदों पर पहुँचे थे। तो अब सरकार ने क्या किया है, अब सरकार ये चाहती है कि ये जो बड़े पद हैं इनमें कुछ मात्रा में हम बाहर से भी लोगों को रिक्रूट किए, बाहर से लोगों को रिक्रूट करें। ठीक है, तो इसको लेकर के अभी जो है विवाद सामने में आया था। तो इसे लेटर एंट्री कहते हैं। सरकारी विभागों में नीचे के पदों से नौकरी शुरू होती थी, धीरे धीरे तरक्की पाकर बड़े पदों पर पहुंचते थे। लेकिन सरकार चाहती है कुछ खास पदों पर बाहर के लोग आवेदन करें जिनके पास अनुभव और ज्ञान ज़्यादा हो। यूपीएससी में लेटर एंट्री स्कीम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट की सीधी भर्ती होती है। ये भर्तियां संयुक्त सचिव, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ऐसे सीनियर पदों पर होती है। लेटर एंट्री स्कीम में प्राइवेट सेक्टर में 15 साल काम करने के एक्सपीरियंस वाले आवेदन कर सकते थे। यानी अगर इस सिविल सेवा ब्यूरोक्रेसी में आर्थिक जगत से जुड़ा कोई पद आता है तो उसमें प्रमोशन देकर किसी आईएएस अधिकारी के बजाय आर्थिक जगत के किसी एक्सपर्ट का चुनाव करके नियुक्त किया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को नए और बेहतर विचार मिल सके। हालांकि विरोध और एनडीए के सहयोगी दलों के सुझाव के बाद मोदी सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यूपीएससी से इस संबंध में विज्ञापन हटा देने को कहा है। ये लेटर एंट्री का विचार नया नहीं है। 2005 में कांग्रेस सरकार के समय वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक कमीशन बना था जिसने सरकार को सुझाव दिया था कि कुछ पदों पर प्राइवेट सेक्टर, यूनिवर्सिटी और सरकारी कंपनियों से भी लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। तो उसी की तर्ज पर लेटर एंट्री का जो है अभी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। लेटर एंट्री पर मचा क्यों बवाल, क्योंकि दरअसल सरकार ने हाल ही में 45 बड़े पदों पर लेटर एंट्री की मदद से भर्ती निकाली थी। इन पदों पर काम करने वाले अफसर ही ज़्यादातर फैसले लेते हैं। सरकार का कहना है कि इन पदों पर आरक्षण लागू नहीं होगा क्योंकि सिंगल पोस्ट है, यानी हर पद के लिए सिर्फ एक ही सीट है, यानी कि इन पदों के लिए कुल मिलाकर आरक्षण नहीं मिलेगा। विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है और एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल भी इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना है कि लेटर एंट्री से एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को नौकरी मिलने में परेशानी होगी, साथ ही गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार में बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक पिछले 5 सालों में लेटर एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियाँ की गई हैं। फिलहाल 57 लेटर एंट्री से आए अफसर कई मंत्रालयों और विभागों में काम कर रहे हैं। हालांकि अब मोदी सरकार दिशा से अपने कदम पीछे खींच चुकी है। तो ये था लेटर एंट्री के बारे में फुल आर्टिकल। और आज की वीडियो में हमने जाना लेटर एंट्री क्या होती है, यूपीएससी में इसका मामला जो गरमाया हुआ है उसके पीछे क्या कारण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।